Hello everyone, this is CS Vikrant and welcome to our Audible classes. आज कंपनी लॉ की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। कंपनी लॉ के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है डोरमेंट कंपनी। चैप्टर का नाम है डोरमेंट कंपनी। आज हम डोरमेंट कंपनी का अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे डोरमेंट कंपनी क्या होता है, इनएक्टिव कंपनी क्या होता है। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक डोरमेंट कंपनी क्या होता है और दूसरा हम पढ़ेंगे इनएक्टिव कंपनी क्या होता है। डोरमेंट कंपनी क्या होता है, इनएक्टिव कंपनी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी की। हाँ, अगर मैं डोरमेंट कंपनी की बात करूं तो डोरमेंट कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 455 बताया गया है। सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बात करता है डोरमेंट कंपनी के कंसेप्ट की। डोरमेंट कंपनी को इनएक्टिव कंपनी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अ डोरमेंट कंपनी होता क्या है। अ डोरमेंट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनएक्टिव और इनऑपरेटिव। ये क्या कहना चाह रहा है, डोरमेंट कंपनी का मतलब यहाँ पर उस कंपनी से है जो कि एक इनएक्टिव कंपनी है। डोरमेंट कंपनी या तो इनएक्टिव कंपनी है या फिर इनऑपरेटिव कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। डोरमेंट कंपनी का मतलब यहाँ पे इनएक्टिव कंपनी से या इनऑपरेटिव कंपनी से है जो कि नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी, जो कि कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी नहीं कर रही, which is not carrying on any business activity, जो कि कोई बिजनेस एक्टिविटी को कैरी नहीं कर रही। समझ आ गया? And has applied to the ROC to change its status in the register of company maintained by the registrar of the company from active company to dormant company. पहला होता है कि डोरमेंट कंपनी का मतलब इनएक्टिव कंपनी इनऑपरेटिव कंपनी से है जो कोई बिजनेस कैरी नहीं कर रही और जिसने which has applied to the ROC, जिसने ROC में अप्लाई किया गया है टू चेंज इट्स स्टेटस इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी फ्रॉम, जो एक्टिव कंपनी से डोरमेंट कंपनी में अपने स्टेटस को चेंज करवाने के लिए ROC में अप्लाई करती है। क्लियर है? There are many reasons as to why a company may change its status from active to dormant. अब रीजन क्या होते हैं? The main reason for the such change is that it gives company the liberty to start business after a few years rather than incorporating a new company at that time. ये कहना चाह रहा है कि भाई इसमें क्या होता है कि भाई अगर आप एक्टिव कंपनी से डोरमेंट कंपनी में अपना कंपनी का स्टेटस चेंज करवा लेते हो तो उसका मेजर रीजन क्या रहता है भाई, आपको लिबर्टी मिल जाती है, आपको फ्रीडम मिल जाती है। किस चीज की? लिबर्टी टू स्टार्ट इट इज बिजनेस एक्टिविटी, it is business activity after few years rather than incorporating a new company at a time, thus providing cost and time advantage to the company. आपको देखो क्या होता है, एक टाइम पीरियड बता रखा है कि जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो उसको
साथ ही साथ अपना बिजनेस एक टाइम पीरियड के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना है। अगर नहीं करती तो वो इनएक्टिव स्टेटस में चली जाएगी। लेकिन अगर आप डोरमेंट का स्टेटस ले लेते हो तो डोरमेंट के स्टेटस में आप आगे फ्यूचर में बिजनेस कर सकते हो। इससे आपका कॉस्ट और टाइम एडवांटेज आपको मिलेगा। A company may also choose to temporarily shut down its operation due to adverse market condition. कंपनी क्या कर सकती है, मार्केट कंडीशन के कंपनी के अकॉर्डिंगली नहीं है, कंपनी के बिजनेस के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो कंपनी अगर अपने बिजनेस को कुछ टाइम के लिए शट डाउन करना चाहती है तो वो अपना डोरमेंट का स्टेटस ले सकती है एंड कमेंस इट्स ऑपरेशन एट अ फ्यूचर डेट। और कंपनी चाहती है कि वो फ्यूचर में अपने काम करेगी तो वो डोरमेंट का स्टेटस ले सकती है। In all cases, a company may make application to ROC to change its status from active to the dormant। और इन सभी रीजन की वजह से एक डोरमेंट कंपनी क्या कर सकती है, आरओसी में अप्लाई कर सकती है। किस चीज के लिए, डोरमेंट का स्टेटस लेने के लिए, फ्रॉम एक्टिव टू डोरमेंट। आगे बात करते हैं सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रेड विद कंपनी मिसलेनियस रूल 2014, stipulate the provision pertaining to dormant company। ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 455 जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 455 है और कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 है, वो बात किसकी करते हैं, वो बात करते हैं डोरमेंट कंपनी की। Where a company is formed and registered under this act for a future project, जहां पर ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई कंपनी को रजिस्टर किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, फॉर्म किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या टू होल्ड एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अगर कोई कंपनी, इफ एनी कंपनी फॉर्म हुई है और इनकॉर्पोरेट, अगर कोई कंपनी फॉर्म हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, किसमें, अंडर दी कंपनीज एक्ट में, और किस पर्पस के लिए, फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर और टू होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टू होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और कंपनी की कोई क्या है, नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और कंपनी की कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। Such a company or an inactive company may make an application to ROC in such manner as may be prescribed। तो वो कंपनी क्या कर सकती है, वो कंपनी एप्लीकेशन लगा सकती है to ROC in such a form as may be prescribed for obtaining the status of dormant company, for obtaining the status of dormant company। Clear? Dormant company may either be a public company, डोरमेंट कंपनी एक पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, वन पर्सन कंपनी भी हो सकती है। फॉर द अबव पर्पस, inactive company means a company which has not carried on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years, has not filed financial statement and not return during the last 2 financial years। इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी होती है जो कोई बिजनेस, कोई ऑपरेशन कैरी ऑन नहीं कर रही, जिसने पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की, जिसने पिछले 2 सालों में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की। अब आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? Significant accounting transaction means any transaction made by a company except transaction mentioned below।
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं कि भाई जो ऐसी ट्रांजैक्शन जो कंपनी ने की है एक्सेप्ट ट्रांजैक्शन मेंशन बिलो, इन ट्रांजैक्शंस को छोड़ के जो ये ट्रांजैक्शंस हैं ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं होती। इनसे अलग जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है। पहले पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू आरओसी, पेमेंट मेड बाय कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ this act or any other law, allotment of share to fulfill the requirement of this act, payment for the maintenance of its office and record। तो ये कौन सी हैं? ये अदर देन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। दिस इज अदर देन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इनसे अलग जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सिग्निफिकेंट में आती हैं और ये चार ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी ट्रांजैक्शन जो है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है। आगे बात करते हैं द रजिस्ट्रार ऑन कंसिडरेशन। अब ये कहना चाह रहा है कि जब एप्लीकेशन आरओसी में लग जाए तो आरओसी क्या करेगा? आरओसी ऑन कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन shall allow the status of government company to the applicant and issue a certificate allowing the status of government company to the applicant, and the registrar shall also maintain a register of the government company. A government company shall have minimum number of 3 directors in case of public company, 2 directors in case of private company, 1 director in case of one-person company. Further, it shall file required document and pay such annual fees as may prescribed to registrar to retain its government status in the register. The government company may become active company on application made in this behalf, accompanied by required document and fees. अगर कोई government company एक्टिव कंपनी बनना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी और साथ में उसको कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो भी देने पड़ेंगे। A company may retain its status of government for 5 years. When it has obtained the government's company status, after it registrar may strike off the name of company from the registrar of company if such company fail to comply with the requirement of section 455। ये कहना चाह रहा है कि भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक कंपनी जो है 5 साल तक गवर्नमेंट का स्टेटस ले सकती है, लेकिन उसने अपने आप को क्या नहीं किया? एक्टिव कंपनी के अंदर कन्वर्ट नहीं करवाया तो आरओसी भी क्या करेगी? आरओसी उसका नाम स्ट्राइक कर सकती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में से हटा सकती, रजिस्टर ऑफ कंपनी में से हटा सकती है। तो 5 साल तक ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या कर सकती है? गवर्नमेंट स्टेटस में रह सकती है। एडवांटेज क्या होते हैं ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट? अब गवर्नमेंट कंपनी के एडवांटेज क्या हैं? क्यों कंपनी अपने आप को गवर्नमेंट स्टेटस ले लेती है? इसके एडवांटेज क्या हैं? It helped in preserving the domain name and as a company may be founded to prepare for a future activity। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई कंपनी फ्यूचर पर्पस के लिए, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, किसी फ्यूचर अंडरटेकिंग के लिए, फ्यूचर में बिजनेस करने के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है तो इससे क्या होता है? अगर आप गवर्नमेंट का स्टेटस ले लेते हो तो आपकी जो फ्यूचर डोमेन है, फ्यूचर डोमेन नेम आपका प्रिजर्व रहता है। Government company offer excellent advantage to the promoter who want to hold asset and intellectual property under the corporate shield for its uses at a later stage. A trademark of a company name is among the intellectual property owned by government company. Others are not authorized to trade using the name of the government company since it is protected। ये कहना चाह रहा है कि भाई ये कह रहा है कि अगर कोई भी एसेट या कोई भी आईपीआर, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो एक गवर्नमेंट कंपनी ने होल्ड कर रखा था तो वही गवर्नमेंट कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए अगर उसको होल्ड कर रखा है तो उसे कोई दूसरा बिना गवर्नमेंट कंपनी के ऑथराइजेशन के उसको यूज नहीं कर सकता। इट असिस्ट द कंपनी इन प्रोजेक्टिंग अ मोर पॉजिटिव इमेज टू पोटेंशियल कंज्यूमर एंड वेंडर। वंस अ कंपनी रजिस्टर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी द एनुअल फाइलिंग ऑफ द कंपनी कैन बी फाइल्ड यूजिंग द सिंप्लीफाइड फॉर्म MSC3। अब जो कंपनी की एनुअल फाइलिंग होती है वो किसमें होती है? गवर्नमेंट कंपनी की एनुअल फाइलिंग MSC3 के अंदर। Also, the number of board meeting to be conducted by company is reduced और बोर्ड मीटिंग भी रिड्यूस हो जाती है। The compliance burden of the company is reduced। compliance burden क्या हो जाता है?
कंप्लायंस बर्डन भी रिड्यूस हो जाता है। आगे बात करते हैं, डोरमेंट कंपनी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स अंटिल इट इज रीएक्टिव, कि डोरमेंट कंपनी को टैक्स पे करना, जब तक वो रीएक्टिव नहीं हो जाती उस पर टैक्स नहीं लगेगा। डोरमेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस डोरमेंट कंपनी। Dormant company enjoy the advantage of lower statutory compliance cost, as there are few statutory compliance applicable to dormant company as compared to active company. For example, dormant company need to hold AGM every year and no need to convene 4 board meeting in a year. It is easier for the dormant company to reacquire its active status, and it also reduce the cost of incorporation of new company. तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो एक डोरमेंट कंपनी को यहाँ पे मिलते हैं। अब ये आता है आगे कंप्लायंस। एक डोरमेंट कंपनी को क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ते हैं। देखो, डोरमेंट कंपनी नीड टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। डोरमेंट कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। अगर डोरमेंट कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3, प्राइवेट कंपनियां तो मिनिमम 2, ओपीसी है तो मिनिमम 1। द कंपनी शैल कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट चेंजिंग डायरेक्टर व्हेनेवर द कंपनी अलॉट सिक्योरिटी टू एनी पर्सन और देयर इज एनी चेंज इन द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी किसी को शेयर अलॉट करती है, किसी को सिक्योरिटी अलॉट करती है, या फिर बोर्ड के अंदर गवर्नमेंट कंपनी के बोर्ड के अंदर कोई डायरेक्टर चेंज होता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी फॉर्म फाइल करना होता है वो कंपनी फाइल करेगी। The dormant company is required to hold at least one meeting of board director in every half year. 6 महीने के अंदर, हाफ ईयर के अंदर डोरमेंट कंपनी को कम से कम एक बोर्ड मीटिंग करनी होती है। The time gap between the 2 meetings shall not be more than 90 days. The maximum tenure for which a company can remain in dormant is 5 consecutive financial year. कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक डोरमेंट कंपनी कितने सालों के लिए डोरमेंट स्टेटस में रह सकती है? 5 सालों के लिए। If company remain dormant for more than 5 years, अगर कंपनी 5 सालों से ज्यादा डोरमेंट स्टेटस में है तो आरओसी रजिस्ट्रार कमेंस द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रिकॉर्ड एंड कंपनी विल बी रिमूव। तो उसके 5 साल के बाद अगर आपने अपनी कंपनी को एक्टिव नहीं करवाया तो अगर फिर भी वो डोरमेंट स्टेटस में है तो कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। डोरमेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी को क्या करना होता है? रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी फाइल करना होता है इन एमएससी 3 एनुअली। Inter alia indicating financial position duly audited by chartered accountant in practice, along with such annual fees as provided in the company registration of office and fees due 2014 within a period of 30 days from the end of financial year. ये कहना चाह रहा है कि एक गवर्नमेंट कंपनी को रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट कंपनी फाइल करना जरूरी है इन फॉर्म एमएससी 3 के अंदर। समझ आ गए? And annually inter alia indicated financial position duly audited by the chartered accountant in practice. No need to enclose cash flow statement. कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट एनक्लोज करना जरूरी नहीं है। The provision of the act in relation to rotation of auditor are not applicable to dormant company. रोटेशन ऑफ ऑडिटर के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते डोरमेंट कंपनी के ऊपर। तो ये सारे क्या हैं? These are the compliances. These are the compliances for dormant company. आगे बात करते हैं। अब क्या प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अब किस तरह से आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो? 2 चीजें हैं, या तो शो मोटो एप्लीकेशन लगा के, या तो आप शो मोटो एप्लीकेशन लगा सकते हो, या फिर डोरमेंट बाय आरओसी।
या फिर डोरमेंट बाय आरओसी। अब सो मोटो एप्लीकेशन किस तरह से रख सकते हैं? A company while meet the above criteria can apply suo motu to ROC for the status of dormant company। कंपनी अपनी मर्जी से क्या कर सकती है? आरओसी में एप्लीकेशन लगा सकती है फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। और वो उसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल होता है? फॉर्म एमएससी 1। आप एमएससी 1 फॉर्म फाइल करके क्या कर सकते हो? डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हो। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे? डोरमेंट बाय द आरओसी। दूसरा क्या होगा? डोरमेंट बाय द आरओसी। इन केस ऑफ कंपनी व्हिच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहना चाह रहा है कंपनी which has not filed फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी कंपनी जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की और जिसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर consecutively, ROC shall issue a notice to the company and enter the name of company in the register maintained for the government company। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी कंपनी ने 2 सालों तक कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उस आरओसी क्या करेगा? आरओसी उस कंपनी को नोटिस इशू करेगा और उस कंपनी का नाम डोरमेंट कंपनी में डाल देगा। Hence, it is not always the company which apply for status of dormant company. Even the ROC is empowered to so moto to change the status of company into the dormant company। The registrar shall initiate the process of strike off the name of company if company remain as dormant for a period of 5 consecutive years। और कंपनी क्या करेगी? आरओसी क्या करेगा? उस कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ की प्रोसीजर में डाल देगा अगर कंपनी 5 साल हो गए हैं कंपनी को क्या हुए? डोरमेंट स्टेटस में हो और कंपनी ने अभी तक क्या नहीं किया? अपने आप को रिएक्टिव नहीं करवाया। मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच कंपनी कैन बी इन द डोरमेंट स्टेटस इज 5 ईयर। 5 साल तक एक कंपनी कैन रिमेन डोरमेंट फॉर अ maximum 5 years। For a maximum 5 years before completion of 5 years as dormant company, such a company may apply for activation or strike where a company failed to comply with the requirement of section 455 read with company status 2014। A registrar can strike off the name of dormant company from the register of company। तो ये होता है पूरा प्रोसीजर की भाई आप या तो सुमोटो भी कर सकते हो या फिर आरओसी खुद अपनी मर्जी से आपको क्या कर सकती है? आपकी कंपनी को डोरमेंट स्टेटस में डाल सकती है अगर आपने ये चीजें नहीं की। आगे बात करते हैं प्रीरेक्विजिट्स फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। प्री कंडीशंस क्या है? प्री कंडीशंस फॉर obtaining the status of dormant company as per rule 3 of the company miscellaneous rule 2014 the registrar shall not grant the status of dormant company। ये कहना चाह रहा है as per rule 3 as per rule 3 as per rule 3
प्री कंडीशंस क्या है फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी? ये कहना चाह रहा है कि एनी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ordered or taken up or carried out against the company. Any prosecution has been initiated or pending against the company. There are public deposits which are outstanding or the company is in default in payment thereof or interest therein. There is any outstanding loan, whether secured or unsecured, in the company has any outstanding unsecured loan. अगर ये सारी चीजें हैं कि भाई कंपनी के अगेंस्ट कोई इंस्पेक्शन हुई पड़ी है, कोई इंक्वायरी हुई पड़ी है, या कोई प्रोसिक्यूशन कंपनी के अगेंस्ट हुआ पड़ा है, कोई पब्लिक डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है ना, कोई पेमेंट ऑफ डिफॉल्ट हुआ है, या कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन, कोई सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है, in case of company has any outstanding unsecured loan, the company must apply for dormant status of company after obtaining a concur or approval of the lender which is required to be enclosed with the MLC. कि भाई अगर कोई अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग लोन है तो आपको लैंडर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और उस अप्रूवल को एमएससी 1 फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा. If company has any outstanding unsecured loan, the company may apply for status of dormant only after obtaining a non-objection certificate from the lenders. Such NOC is required to be attached in the form, which is required to be filed with ROC. There is no dispute in the management ownership of the company. A certificate in this regard is required to be taken from the management. Such a certificate is required to be enclosed with the form LSC1, which is required to be filed with ROC. There are outstanding statutory tax duty payable to the central government and the state government local authority. There is default in the payment of workman dues. The company is listed within or outside India. तो अगर ये चीजें हैं तो ये चीजें आपको पहले ध्यान में रखनी है, ये कंडीशन आपकी होना चाहिए. अब डोरमेंट कंपनी के, अगर कोई कंपनी डोरमेंट कंपनी होना चाहती है तो सबसे पहले आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी लगेगी. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. कंसेंट ली जाएगी अगर कंपनी के पास कोई लोन है, आउटस्टैंडिंग सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कोई भी लोन है तो लेंडर की कंसेंट ली जाएगी. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ड्यूली सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, certificate that the company is not in the default of workman dues, certificate that the company does not have any outstanding tax, duty, etc. payable to the central government, certificate regarding no inspection, inquiry, investigation has been ordered, taken up or carried out against the company, certificate regarding no prosecution has been initiated pending against the company under any. तो ये सारे का सारा क्या है? This is whole procedure. ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एमएससी 1 फॉर्म के साथ अटैच होंगे. क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी. तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है? बोर्ड मीटिंग की जाएगी. सबसे पहले मीटिंग की जाएगी, 7 डेज पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा. फिर उसके बाद prepare किया जाएगा ड्राफ्ट नोटिस that will be sent to the shareholder for holding the general meeting for obtaining the status of company as a dormant company. बोर्ड मीटिंग होल्ड की जाएगी, उसमें फिक्स किया जाएगा डे, डेट, टाइम, वेन्यू फॉर द जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड पास किया जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन for making the application to the ROC to obtain the status of dormant company. The company shall obtain status of statement of affairs from the auditor of the company at the time of passing the sale resolution in this shareholder meeting. उसके बाद क्या है? जनरल मीटिंग होल्ड की जाएगी. उसके बाद क्या होगा? होल्ड की जाएगी जनरल मीटिंग. होल्ड की जाएगी जनरल मीटिंग. अब कंपनी क्या करेगी? जनरल मीटिंग होल्ड करेगी जिसमें प्लेस डेट एज पर नोटिस कॉलिंग सेल मीटिंग. द नोटिस शैल प्रपोज द रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन. उसमें कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और अप्रूवल ली जाएगी, कंसेंट ली जाएगी 3-4 शेयर होल्डर से
और जो रेजोल्यूशन पास किया है उसकी कॉपी आरओसी में फाइल की जाएगी फॉर्म एमजीटी 14 में विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द सेड रेजोल्यूशन। और फिर फाइलिंग एमएससी एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। आफ्टर फाइलिंग एमजीटी 1 द एमजीटी 14 the company shall file an application in form MSC1 along with ROC within 30 days of passing special resolution for change the status of company as a dormant company, along with copy of special resolution and copy of statement of aware। तो जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन आप जब एमजीटी 14 फाइल कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है 30 days from the date of passing special resolution of MSC form फाइल करना MSC 1 form फाइल करना। अटैचमेंट क्या क्या होगी? अटैचमेंट कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ड्यूली सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉन्करेंस ऑफ लेंडर, लेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ अप्रूवल और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और उसके बाद एक बार जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सारी चेक कर लेगा आरओसी, और आरओसी चेक करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी फॉर्म एमएससी 2 के अंदर दे देगा। तो ये पूरा क्या होता है, प्रोसीजर होता है ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अब क्या है कि एक डोरमेंट कंपनी क्या करना चाहती है, अपने आप को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है। अब वो एक्टिव कंपनी होना चाहती है, उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए भी एप्लीकेशन लगेगी फॉर्म एमएससी 4 के अंदर। आप एप्लीकेशन लगाओगे अपने आप को एक्टिव कंपनी करवाने के लिए बिफोर द एंड ऑफ 5 consecutive फाइनेंशियल ईयर। भाई 5 साल खत्म होने से पहले आप डोरमेंट कंपनी अपने आप को क्या कर सकती है, एक्टिव में कन्वर्ट करवा सकती है। If a company has contravened any of the conditions mentioned in the grounds of application obtaining the status of dormant company, the director should within 7 days of such contravention file an application for obtaining the status of active company। अगर कंपनी ने किसी कंडीशन को, डोरमेंट कंपनी बनने वाली किसी कंडीशन को कॉन्ट्रावेंट किया है, तो डायरेक्टर उस कॉन्ट्रावेंशन के 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेंगे और obtaining the status of active company। The registrar can take action to remove the company from the list of dormant company। It is observed that the company has contravened the condition for granting the dormant status after carrying out the inquiry and after giving notice and reasonable opportunity of waiver। The dormant company shall follow the below procedure for obtaining the status of active company on its own। Where dormant company does or omit to do any such act which is mentioned in the ground of application in form MSC1 submitted to registrar for obtaining the status of dormant company affecting the status of dormant company, the director shall within 7 days अगर क्या हुआ कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हुई है तो कॉन्ट्रावेंशन के 7 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर क्या करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे। बोर्ड मीटिंग होल्ड की जाएगी, बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि भाई इस तरह से एप्लीकेशन लगानी है, अदरवाइज किया जाएगा डायरेक्टर को। एमएससी 3 के अंदर आप रिटर्न फाइल करेंगे प्रॉपर्ली और एमएससी 4 के अंदर एप्लीकेशन फाइल होगी और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी आपको दे दिया जाएगा। समझ आ गई? तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है डोरमेंट कंपनी का। तो यहाँ पे डोरमेंट कंपनी का आपका ये चैप्टर था छोटा सा जो फिनिश होता है। तो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से देखना और इसको अच्छे से करना।